जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। सभी विद्वत जनों को, संत जनों को, वैष्णव जनों को नमन वंदन और कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए आज पुनः मैं राम कमलदास काशी स्थित श्री पंचमुखी हनुमान जी के दरबार से आज का प्रसंग श्री राम कथा आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यान से सुने। हनुमान जी की भक्ति यात्रा। सीता जी भक्ति है। भक्ति के खोज में जब भक्त चलता है उसके मार्ग में बड़े बड़े विघ्न आते हैं। सिंहिका राक्षसी है, उसका निवास स्थान पृथ्वी पर है। वह रहती है समुद्र में। यह उसकी पहली विचित्रता है। उसकी दूसरी विचित्रता जल के जीवों को छोड़कर आकाश के जीवों को आकर्षित करके खाना है। परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में ईर्ष्या का होना बहुत बड़ी बाधा है। इसे पूर्ण सावधान रहना चाहिए। समुद्र में सिंहिका के रहने का तात्पर्य है कि मानव हृदय सागर की तरह विशाल होने पर भी उसमें कहीं न कहीं ईर्ष्या का बीज छिपा रहता है। इस सिंहिका जलचरों को नहीं खाती। ईर्ष्या का स्वभाव है कि अपने से समकक्ष व्यक्ति को परेशान नहीं करती, किंतु अपने से ऊंचे को ईर्ष्या हमेशा गिराने का प्रयास करती है। जब मनुष्य किसी पर सीधा प्रहार नहीं कर पाता है तो वह उसकी परछाई को पकड़ता है। परछाई काली होती है। तात्पर्य यह है कि ईर्ष्याग्रस्त मानव दूसरे के चरित्र के उज्जवल पक्ष को न देखकर उसके धूमिल पक्ष को पकड़ता है। हनुमान जी की परछाई की श्यामता उनके चरित्र का कोई कलंक नहीं है। यह श्यामता तो उनके रोम रोम में व्याप्त राम जी के श्याम वर्ण का स्वरूप है। जब सिंहिका ने हनुमान जी की परछाई पकड़ी तो मारुति ने पूर्ण मुष्टि प्रहार करके उसका संहार कर दिया। आगे चौपाई बढ़ती है कि ताहि मारी मारुत सुत बीरा मारी दीपारे गयो मति धीरा। मारी दीपारे गयो मति धीरा। शौर्य और धैर्य संपन्न हनुमान जी ने सिंहिका का वध कर दिया और तुरंत समुद्र का खो पार कर गए। भक्ति मार्ग में प्रथम ईर्ष्या को समाप्त करना आवश्यक है। जब जीव की ईर्ष्या छूट जाती है
तब वह तुरंत भवसागर से तर जाता है। भगवद यात्रा के मार्ग में वासना और ईर्ष्या रूपी दो विघ्नों को पार करके हनुमान जी लंका के समुद्र तट पर पहुंच गए। तट पर एक पर्वत है जिस पर चढ़कर हनुमान जी लंका को देखने लगे। सोने के किले को देखा। अभी तक हनुमान जी ने रावण को नहीं देखा था, फिर भी उन्होंने मन ही मन रावण को सराहा कि उसने पत्थर या लोहे का किला न बनवाकर सोने का किला बनवाया था। तुलसी दर्शन में सोने को लंका मोह का प्रतीक है। तुलसी दर्शन में सोने की लंका ये मोह का प्रतीक है। संसार में बड़े बड़े त्यागियों का भी मोह से छुटकारा नहीं होता। इसलिए जब तक मोह का गढ़ नहीं टूटेगा तब तक भक्ति तक पहुंचना कठिन रहता है। लंका में बाग बगीचे, उपवन तथा वाटिकाएं हैं। मुनियों को मोहित करे ऐसी सुंदरियों का वहां वास है। मद का पान और मांस का भक्षण है। हनुमान जी ने इस भोग नगरी के रमणीय तथा विभत्स दृश्य देखा। लंका का कोट चतुर्दिक प्रहरियों से सुरक्षित है। अयोध्या में एक भी प्रहरी नहीं था। अयोध्या में महत्व स्वर्ण का नहीं समर्पण का था। जिसके समृद्धि में समर्पण न होकर अपहरण का भाव रहता है, वही प्रहरी की आवश्यकता रहती है। जिस समृद्धि में त्याग और समर्पण रहता है उस समृद्धि के रक्षणार्थ प्रहरी की आवश्यकता नहीं रहती। रावण के समग्र विचारधारा अपहरण की थी। सोने की लंका का स्वामी होने पर भी उसने एक तोले स्वर्ण का भी कहीं दान नहीं किया होगा। ऐसा प्रसंग रामायण में नहीं है। लंका में हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं। चारों ओर प्रहरियों को देखकर हनुमान जी ने रात्रि के समय लंका में प्रवेश करने का निश्चय किया। उन्होंने मच्छर के समान लघु आकार धारण किया। लंकिनी नाम की एक राक्षसी मुख्य द्वार की रक्षा कर रही थी। उसने हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने का समय रात्रि का निश्चय किया था। इसका कारण है कि मनुष्य का वास्तविक रूप रात्रि में ही खुलता है। दिन में तो कृत्रिम व्यवहार और बनावटी रूप से मनुष्य अपने चरित्र को ढके रहता है। हनुमान जी को तो लंका का वास्तविक रूप देखना था। इसलिए उन्होंने रात्रि का समय ही इस कार्य के लिए उचित समझा। दूसरी विचित्रता हनुमान जी के अति लघु रूप धारण करने की यह है कि एक बार ऊंचाई पर पहुंचकर झुकना मनुष्य के स्वभाव में नहीं है। वे ही लघुता को स्वीकार कर सकते हैं जिनके पास भजन की पूंजी हो, जिन्हें संत कृपा प्राप्त हो और प्रभु चरणों में जिनकी शरणागति हो। भगवत कार्य करने वाले के जीवन में प्रभु चरणों में अनन्य शरणागति का होना अति आवश्यक है।
जिनका जीवन खुली पुस्तक है, उन्हें पहरे की आवश्यकता नहीं। चौकसी तो वहां चाहिए जहां जीवन में भेद होवे। रावण में भेद दृष्टि थी, इसलिए उसे जीवन को ढकने की आवश्यकता पड़ी। यद्यपि हनुमान जी ने अति लघु रूप धारण किया था, फिर भी रावण की सुरक्षा व्यवस्था की सतर्कता में वे पकड़ में आ गए। लंकिनी ने हनुमान जी से कहा कि जाने ही नहीं मरमो सठ मोरा, मोरिया हारी जहां लगी चोरा। रे सठ, तो मुझे पहचानता नहीं है, लंका के चोर ही मेरा आहार है। हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने मुथिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमते धरनी धन बनी। हनुमान जी ने कहा, लंकिनी तू मुझे चोर कहती है, किंतु दुनिया का सबसे बड़ा चोर रावण, जिसने सीता माँ का अपहरण किया है, तेरे संरक्षण में रहता है। तेरे में भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि को अभेद बुद्धि करने के लिए ही हनुमान जी ने लंकिनी के मस्तक पर प्रहार किया और इस प्रहार से रुधिर बमन करती हुई वह भूमि पर गिर पड़ी। भगवत कार्य में तीसरा विघ्न भेद बुद्धि है। लंकिनी ने कहा कि हनुमान जी आप रामदूत हैं। जब ब्रह्मा जी रावण को वर देकर लौट रहे थे, तो मार्ग में मेरी उनसे मुलाकात हो गई थी। मैंने उनसे पूछा था कि रावण की मृत्यु कब होगी। ब्रह्मा जी ने बताया था कि जब मैं एक बानर के प्रहार से व्याकुल हो जाऊंगी, तो समझ लेना कि जल्दी ही राक्षस कुल का विनाश होगा। महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि राक्षसों के विनाश का समय आ गया है। आपने मेरे से ही प्रारंभ किया है। मैं भाग्यशालिनी हूँ कि मुझे रामदूत के दर्शन हुए। जो लंकिनी एक क्षण पहले हनुमान जी को चोर कह रही थी, वही अब उन्हें संत कहती है। हनुमान जी तो जैसे पहले थे अब भी वैसे ही है। चोर और संत दृष्टि भेद के कारण था। राम भक्त के प्रहार से बुद्धि में सुधार हुआ। संत अथवा सत्संग से ही जीव की भेद बुद्धि का नाश होता है। अब हनुमान जी के समस्त विघ्नों का निवारण हो गया। लघु रूप से वे लंका में प्रविष्ट हुए। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि मंदिर मंदिर प्रति कर सोदा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। हनुमान जी को लंका का प्रत्येक भवन मंदिर का सा दिखता है। एक एक भवन में मारुति जाते हैं, वहां उन्हें असंख्य योद्धा दिखते हैं। क्या लंका के भवन मंदिर थे अथवा क्या हनुमान जी में भेद बुद्धि थी? इसका समाधान इस प्रकार समझना चाहिए। रावण ने भवनों का बाह्य आकार मंदिर का बनवाया था। मंदिर की भावना से हनुमान जी भीतर जाते हैं, किंतु भीतर भोगों में लिप्त राक्षसों को देखते हैं। बाह्य रूप मंदिर और भीतर भोग विलास का तांडव, यह रावणी विचारधारा है। रावण के आवास में मारुति ने प्रवेश किया। वहां उन्होंने भोगों की प्रचुरता देखी
बाहर आए। बाहर आए, उन्हें विश्वास हो गया कि इस वातावरण में भक्ति का होना संभव नहीं है, यह भक्ति का स्थान नहीं है। हनुमान जी ने पूरे नगर का चक्कर लगाया, एक मकान में बदलाव नजर आया। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भेन बनावा। एक भवन ऐसा भी दिखाई पड़ा जहाँ पार्श्व में भगवान का मंदिर पृथक रूप में बनाया गया था। द्वार पर रामायुध, धनुष तथा बाण अंकित किए गए थे। आंगन में श्री तुलसी जी का पौधा था। हनुमान जी के मन में विचार आया कि अवश्य यहाँ किसी भगवत भक्त का निवास होना चाहिए, होना चाहिए। फिर शंका उठी कि लंका नगरी में राम भक्त का क्या काम। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ का सज्जन कर बासा। मन महतरक करे कपिलागा, के ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी मन में तर्क वितर्क कर ही रहे थे कि इसी समय विभीषण जी जागे। उठते ही वे राम नाम का स्मरण करने लगे। हनुमान जी प्रसन्न हुए कि एक सज्जन से तो भेंट होगी। हनुमान जी का आगमन और विभीषण का जागना एक बहुत सुंदर योग है। इसका आशय है कि जब तक जीवन में हनुमान जी के ऐसे संत का प्रवेश नहीं होगा, तब तक साधक जागेगा नहीं। विभीषण जी नाम जप तो खूब करते हैं, पर राम जी का कार्य जरा भी नहीं करते। उनकी भक्ति सुषुप्त है। राम नाम का जप तो चलता था, पर जब रावण सीता जी का हरण करके ले आता है तो दरबार में वे इस कार्य की निंदा नहीं करते। वह सुषुप्त भक्ति है। जीवन में संत के उपदेश से यथार्थ जागृति आती है। हनुमान जी ने विचार किया कि यह ठीक राम भक्त है, इससे परिचय करना चाहिए, क्योंकि साधु ते होई न कारज हानि। सज्जन पुरुषों की मित्रता से कभी हानि नहीं होती। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में विभीषण के सम्मुख आए। विभीषण जी ने प्रश्न किया कि आप कौन हैं? आपके दर्शन से मेरे को असीम शांति का अनुभव हो रहा है। क्या आप भगवान के कोई सेवक हैं? आपके दर्शन से मेरे मन में अतीव प्रेम उमड़ रहा है। दोनों पर कृपा करने वाले, हमारे जैसे दीनों पर कृपा करने वाले आप स्वयं प्रभु श्री राम तो मुझे कृतकृत्य करने नहीं पधारे हैं। विभीषण जी के कथन से हनुमान जी आश्वस्त हो गए कि यह सज्जन पुरुष हैं, इनके साथ पर्दा नहीं रखना चाहिए। हनुमान जी अपने स्वरूप को प्रकट हुए। प्रत्युत्तर में प्रथम उन्होंने राम कथा कही, प्रभु के चरित्र का गुणगान किया और पीछे कहा कि मैं रामदूत हूँ। अपने परिचय का प्रारंभ संत प्रभु नाम से करते हैं और आवश्यक होने पर ही
अपना परिचय प्रकट करते हैं। संसारी मनुष्य पहले अपना परिचय देते हैं। भगवत नाम का कहीं अता पता नहीं रहता। संत अपना प्रभाव गुप्त रखते हैं और अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, जबकि संसारी मनुष्य अपना प्रभाव तो प्रकट करते हैं किंतु अपने स्वभाव को छिपाते हैं। हनुमान जी ने अपना नाम बताया, विभीषण जी उनके चरणों में गिर पड़े। मारुति ने उन्हें हृदय से लगा लिया। लंका की भूमि में दो भक्तों का मिलन हुआ। विभीषण जी ने कहा कि मारुति, आज प्रभु ने कृपा की जो आप दर्शन देने पधारे। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि कभी न कभी प्रभु स्वयं मेरे ऊपर कृपा करेंगे। हनुमान जी ने पूछा, विभीषण जी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। इस आसुरी नगरी में आप किस प्रकार भक्ति के साधन को निभाते हैं? विभीषण जी ने उत्तर दिया कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन महु जीभ बेचारी। यहाँ मेरा निवास 32 दांतों के बीच रहने वाली जीभ के समान है। जीवा कोमल है और सूल की तरह चुभने वाले 32 दांतों के बीच उसे अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है। राक्षस नगरी लंका में मेरी यही स्थिति है। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी, आप पर प्रभु की पूर्ण कृपा है जो आपको ऐसा सुयोग्य प्राप्त हुआ है। यह आप क्या कह रहे हैं? मैं बहुत ठीक कह रहा हूँ। शरीर में पहले दांत गिरते हैं या जीभ गिरती है? विभीषण बताओ। महाराज, पहले दांत ही गिरते हैं। तो सुनो, 1 महीने की अवधि में राम बाण से दांत की तरह चुभने वाले राक्षसों का विनाश हो जाएगा और जीभ के सदृश आप सदा बने रहोगे। दांतों के बीच जीभ का रहना संतत्व का प्रतीक है। दांत दुर्जन है और जीभ संत जन है। दुर्जनों के बीच संतों को रहना पड़ता है। दुर्जन चाहे जितना कष्ट दे, त्रास देवे, पर संत कभी अपनी नीति नहीं छोड़ते। इस प्रकार दांतों के बीच कुछ अटक जावे तो जीभ उसे निकालती है। इसी प्रकार संत भी दुर्जनों के मध्य रह करके उनकी कठिनाइयों का निवारण करते हैं। उनके संताप दूर करते हैं। हनुमान जी ने विभीषण को एक नई दृष्टि दी। जिस दृष्टि को विभीषण जी दुख रूप मानते थे, अब वह सुख रूप हो गई। संत स्थिति नहीं बदलते, वे तो स्थिति विशेष को देखने की दृष्टि बदलते हैं। विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी, मेरे ऊपर राम कृपा हुई है, तभी तो आप जैसे संत का मिलन हुआ है। किंचित रुष्ट स्वर में हनुमान जी ने कहा, विभीषण, तुम्हारे ऐसे जीव पर प्रभु कृपा नहीं करते। मैं सदैव राम जी के सेवा में रहता हूँ। किस पर राम कृपा होती है यह मैं जानता हूँ। विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी, मैं एकांत में राम नाम का जप करता हूँ। निशाचर नगरी में भगवान का मंदिर बनवाया है, फिर भी भगवान मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। नहीं, तुम केवल राम नाम का जप करते हो, बिल्कुल राम का काम नहीं करते। जिस राम का तुम जप करते हो उसकी पत्नी का अपहरण कर तुम्हारा भाई ले आया है। उसकी सभा में तुम एक बड़े मंत्री हो,
क्या तुमने कभी यह कहा कि रावण तुमने खोटा काम किया है? क्या तुम कभी सीता जी के दर्शन करने गए? तुम जिसके नाम का जाप करते हो उसके आदर्शों तथा संस्कृति के जब तुम सक्रिय सेवक बनोगे तभी तुम पर राम कृपा होगी। प्रभु कृपा प्राप्ति के लिए राम नाम के जप के साथ राम कार्य का समन्वय होना अति आवश्यक है। केवल जप करने तथा राम कार्य न करने वाला व्यक्ति राम कृपा का अधिकारी नहीं होता। विभीषण जी ने स्वीकार किया, महाराज अब मैं राम कार्य में ही प्रवृत्त होऊंगा। इसके बाद तो प्रभु मेरे ऊपर कृपा करेंगे नहीं, फिर तो प्रभु कभी कृपा नहीं करेंगे। यह आप क्या कहते हैं? नाम जप के साथ मैंने राम कार्य करने का भी संकल्प किया है, फिर भी आप कहते हैं कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी, राम नाम के जप के साथ राम कार्य का समन्वय करने से राम जी तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं प्रेम करेंगे। कृपा की तुलना में प्रेम की कक्षा ऊंची है। सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण जी, प्रभु सदा अपने सेवकों से प्रेम करते हैं, आप प्रेम मांगो। विभीषण जी गदगद हो गए। हनुमान जी ने पूछा, तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। भाई अब मैं सीता माँ का दर्शन करना चाहता हूँ। विभीषण ने पूछा, मारुति आपने किस संबंध से मुझे भाई कहा है? सगे भाइयों की अपेक्षा हमारा भ्रातृत्व निकटता का है, किंतु हमारा दुर्भाग्य है कि मैंने अभी तक केवल पिता के दर्शन किए हैं और आपने केवल माँ के दर्शन किए हैं। आज आप मेरे को माँ सीता के दर्शन करा दो और कल मैं आपको समुद्र तट पर पिता राम जी का दर्शन करा दूंगा। विभीषण जी ने हनुमान जी को गले लगाया। उन्होंने सीता माँ के दर्शन की युक्ति हनुमान जी को समझाई। विभीषण जी अभी पूरी तरह नहीं जागे हैं। उन्हें तो साथ ले जाकर हनुमान जी को सीता माँ का दर्शन कराना चाहता था। उपदेशक की तरह उन्होंने कह दिया कि ऐसा करोगे तो कार्य सिद्ध हो जाएगा। हनुमान जी ने विचार किया, अभी तक विभीषण जी पूर्ण रूप में जागृत नहीं हुए हैं, अभी समय लगेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हमरा केवल भरोसा बजरंग बली के, अरे बजरंग बली के हो, बजरंग बली के। हमरा केवल भरोसा बजरंग बली के। माता अंजनी के पूत पिता प्रबल मरुत, माता अंजनी के पूत पिता प्रबल मरुत। प्रिय दूत श्री राम जनक लली के, प्रिय दूत श्री राम जनक लली के। हमरा केवल भरोसा बजरंग बली के। गदाधारी हनुमान बल बुद्धि के निधान, गदाधारी हनुमान बल बुद्धि के निधान।
मारे खिलाई खिलाई काल ने मिछली के, हमरा केवल भरोसा बजरंग बली के, हमरा केवल भरोसा बजरंग बली के। सोच संकट हरन मुद मंगल करन, सोच संकट हरन मुद मंगल करन, राखो अपने शरण में सेवक जन के, हमरा केवल भरोसा बजरंग बली के।